आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्नाटका इशूड मैरिज सर्टिफिकेट पे किस तरह से अपोस्टाइल प्रोसेस किया जाता है। आजकल सऊदी के लिए एक न्यू अपोस्टाइल प्रोसेस आया है। वो किस तरह से कर्नाटका का डॉक्यूमेंट पे किया जाता है वो आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपोस्टाइल करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल कर्नाटका का मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो भी गवर्नमेंट इशूड मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। इस तरह का कर्नाटका का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा तो ही इसके बैक साइड पे अपोस्टाइल प्रोसेस होगा। आजकल लेटेस्ट मैरिज सर्टिफिकेट आए हैं जिसमें क्यूआर कोड, यहाँ नीचे क्यूआर कोड होता है। वो भी आजकल अगर वो होगा क्यूआर कोड वाला तो उस पे ऐसा इस तरह का रबर स्टैंप और सिग्नेचर, इस तरह का रबर स्टैंप मैरिज रजिस्ट्रार का या इस तरह की सिग्नेचर नहीं होगा तो भी चलता है, लेकिन क्यूआर कोड होना जरूरी है। तो उस तरह का क्यूआर कोड वाला मैरिज सर्टिफिकेट होगा तो उसको डाउनलोड करके अपोस्टाइल प्रोसेस किया जाता है। तो अभी मैं बताता हूं कि न्यू किस तरह का रूल आया है सऊदी के लिए अपोस्टाइल करने के लिए। और अपोस्टाइल कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही होता है। काफी लोग ये सर्टिफिकेट को लैमिनेशन करके रखते हैं। अगर आपने इसको लैमिनेशन करके रखा है तो कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग बैक से लैमिनेशन रिमूव करके उस पे अपोस्टाइल प्रोसेस करते हैं। और अपोस्टाइल कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, उसका जेरोक्स कॉपी कलर कॉपी पे नहीं होता है। तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है और हस्बैंड वाइफ का पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स कॉपी देना पड़ता है। अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से अपोस्टाइल प्रोसेस हुआ है। कोई भी कंट्री का आपको अगर अटेस्टेशन करना हो या अपोस्टाइल प्रोसेस करना हो, सबसे पहले इस तरह से एडवोकेट का नोटरी किया जाता है। फिर नोटरी में एडवोकेट इस तरह से रबर स्टैंप लगाता है और अपना सिग्नेचर करता है। ये नोटरी होने के बाद में इसको एसडीएम मतलब सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट में इसको सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली। तो सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट में सबमिट करेंगे तो सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट इस तरह से अपना स्टैंप और सिग्नेचर करता है। ये होने के बाद में इसको हम लोग को एमईए में सबमिट करना पड़ता है। एमईए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही अपोस्टाइल प्रोसेस करता है। देखो यहाँ लिखा है अपोस्टाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोस्टाइल। आजकल लेटेस्ट, पहले सऊदी के लिए अटेस्टेशन प्रोसेस होता था, अभी एक 7-8 महीना हो गया, अभी ये अपोस्टाइल न्यू प्रोसेस आया है। तो सऊदी के लिए इस तरह का आपको अपोस्टाइल करके लेके जाना पड़ता। आपका सब इस पे डिटेल आएगा। देखो इसमें लिखा है दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो यहाँ लेगा मैरिज सर्टिफिकेट, इसमें इधर लिख के आएगा मैरिज सर्टिफिकेट। और देखो यहाँ लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये आपको इशू किया है। और नॉर्मल जो अपोस्टाइल होता है विदाउट क्यूआर कोड वाला, वो अपोस्टाइल सऊदी में नहीं चलता है। सऊदी में इस तरह का देखो ये क्यूआर कोड होता है, ये क्यूआर कोड वाला अपोस्टाइल चाहिए होता है जो ऑनलाइन ऑन द स्पॉट वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह का क्यूआर कोड वाला अपोस्टाइल मस्ट है सऊदी के लिए। इज इशू टू, फिर किसको डॉक्यूमेंट इशू किया है उसका यहाँ नाम आता है। देखो यहाँ इधर मैंने जो नाम ब्लर किया है वैसा इधर नाम आता है। तो इस तरह का अपोस्टाइल होना जरूरी होता है। देखो यहाँ लिखा है, फिर ये अपोस्टाइल का स्टिकर लगने के बाद में ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ऑफिसर, इस तरह से उसका स्टैंप लगाया जाता है ऑफिसर का और इधर ही सिग्नेचर किया जाता है उसका। देखो यहाँ सिग्नेचर लिखा है तो ऑफिसर का इधर सिग्नेचर होता है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, तो ये न्यू दिल्ली से होता है। ये होने के बाद में आपका सऊदी के लिए अपोस्टाइल का प्रोसेस ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। और आजकल न्यू रूल के हिसाब से ये अपोस्टाइल होने के बाद में आपको ये जो सर्टिफिकेट है इसका फ्रंट, जो मैरिज सर्टिफिकेट का फ्रंट और ये बैक साइड, ये दोनों अरबिक में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। अगर अरबिक में ट्रांसलेशन करके आपको लेके जाना पड़ता है। अगर आप अरबिक ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा। काफी लोगों ने बीच में सबमिट किया था सिर्फ अपोस्टाइल करके, लेकिन वैसा नहीं चलता। इसको फ्रंट का और बैक में जो लिखा है उसको अरबिक ट्रांसलेशन लीगल ट्रांसलेटर से करके लेना पड़ता है, तभी चलता है।
ये देखो इस तरह से अरबिक उसका ट्रांसलेशन फ्रंट और बैक पूरा अरबिक ट्रांसलेशन करा लेने का। और जो ट्रांसलेटर है, जो लीगल उसका ट्रांसलेटर है, वो ट्रांसलेटर इस तरह का अपना स्टैम्प मार के सिग्नेचर करेगा। तो ये ट्रांसलेशन ओरिजिनल के साथ जो उस पर अपोस्टाइल हुआ है उस पर अटैच करके आप सबमिट करेंगे तो फिर आपका आगे का प्रोसेस होगा। फिर काफी लोग पूछते हैं इस सऊदी के लिए अपोस्टाइल क्यों करना पड़ता है। जैसे कि ये मैरिज सर्टिफिकेट अपने अपोस्टाइल किया है, ये मैरिज सर्टिफिकेट क्यों अपोस्टाइल करना पड़ता है? क्योंकि आपका वाइफ का वहां का सऊदी का रेसिडेंट वीजा निकालने के लिए इस तरह का सर्टिफिकेट आपको अपोस्टाइल करके लेके जाना पड़ता है। जैसे कि वाइफ का वीजा निकालना है तो मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, बच्चे का वीजा निकालना है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इस तरह से अपोस्टाइल करके अरबिक ट्रांसलेशन करना पड़ता है। अगर ये आपको मैरिज, बर्थ, पोलियो सर्टिफिकेट भी आपको अपोस्टाइल करना पड़ता है। अगर बच्चा आपका 12 साल के नीचे का होगा तो उसको गमका से पोलियो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उसको अपोस्टाइल करना पड़ता है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो मैंने मेरे चैनल पे डाला हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे, चैनल का नेम पे, तो अंदर जाके सर्च करेंगे तो आपको और मिलेगा। अपोस्टाइल करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, अपोस्टाइल रिलेटेड, अटेस्टेशन रिलेटेड वीडियोस हम लोग डालते रहते हैं। तो न्यू वीडियोस आएंगे तो वो आपको फर्स्ट मिल जाएंगे। थैंक यू।